हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड होती है। इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ लेट अस ड्रॉ ए बी रे विच इज इंसिडेंट रे। पॉइंट बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है इसे नॉर्मल कहते हैं। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज आई विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो, लाइट एयर में से ग्लास में जा रही है तो बेंडिंग होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। नाउ बी सी इज अवर रिफ्रैक्टेड रे और आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे n1 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और n2 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। See, the incident ray, normal and refracted ray, all three lie in the same plane, which is our first law. Second is the ratio of sine of the angle of incidence means I to the angle of refraction which is R remain constant, or sine I by sine R is equal to n2 by n1, or we can also write n2 1, where n2 1 is refractive index of second medium with respect to first medium. इस इक्वेशन को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। Snell's law of refraction of light. When light pass from rarer to denser medium n2 greater than n1 means sin I greater than sin R or I greater than R means हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा है तो बेंडिंग हो गई ना टूवर्ड्स नॉर्मल। अगर उससे ऑपोजिट केस हो कि n1 greater than n2 then R greater than I because sin R greater than sin I, so bending होगी away from the normal. Now see, n21 is equal to n2 by n1 or equal to 1 divided by n12. So n21 multiply by n12 is equal to 1 जो MCQ में पूछा जाता है। Now see, n1, n2 and n3 are air, water and glass medium respectively. हर 3 पॉइंट के ऊपर जहाँ पे सेपरेशन ऑफ मीडिया हो रहा है वहाँ पे हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो वो होगा n21 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन R1। सिमिलरली राइट n32 एंड n13 फॉर ऑल थ्री सेपरेशन ऑफ मीडिया। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगा n21 मल्टीप्लाई बाई n32 मल्टीप्लाई बाई n13 आप करोगे तो वो हो जाएगा 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि n32 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n21 multiplied by n13, or we can also write n12 divided by n13. This is for MCQ. Okay, thank you.